हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और भलीकार है सिंधी रंगने में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज मैं आपके साथ सिंधी स्टाइल आलू की चिप्स बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। ये आलू की चिप्स सर्दियों के मौसम में लोग अपने घरों में बनाते हैं और स्टोर करते हैं। जब विंटर के सीज़न में न्यू पोटैटोज़ या नए आलू आते हैं तो ये चिप्स स्पेशली उसमें बनाई जाती है। और अब मैंने 2.5 किलो ये आलू लिए हैं और इसको मैं पहले अच्छे से पील करूंगी। अब हम पहले आलू को छीलेंगे। इस तरीके से आपको सारे आलू पील करने हैं। ये मैंने सारे आलू छील लिए हैं। तो अब हम इन आलू की चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये आलू की चिप्स बनाने की मशीन है। एक साइड इसका इस तरीके से डिज़ाइन वाला है और दूसरा साइड इसका प्लेन होता है। तो ये मशीन जो है इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अब मैं पहले डिज़ाइन वाले आलू की चिप्स बना के आपको दिखाती हूँ। आपको पहले इस तरीके से सीधा लेना है, फिर उसके बाद साइड चेंज करके ऐसे बनाना है, क्योंकि इससे जो है आलू की चिप्स इस तरीके से डिज़ाइन में बनेगी। और ये मैंने डिज़ाइन वाली चिप्स बना ली है और मैं आपको अब प्लेन चिप्स बना के दिखाती हूँ। और आलू को आपको इस तरीके से लेना है। और ये देखें कितनी अच्छी चिप्स बन गई है आलू की। और इस तरीके से आपको प्लेन आलू की चिप्स भी बना सकते हैं। और अब मैं स्लोली सब आलू की चिप्स बना के आपको बाद में दिखाती हूँ। ये अब देखें, मुझे प्लेन चिप्स ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से मैंने सारी प्लेन चिप्स रेडी की है। ये आलू चिप्स मैंने पूरी रेडी कर ली है। तो इसको मैंने 4 से 5 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने ये फिटकरी ली है और इसको अलम भी कहा जाता है। तो ये मैं इसमें पाउडर करके इसके ऊपर डालूंगी और फिर अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। फिटकरी जो है आपको इक्वल टू 1 टीस्पून इसमें शामिल करनी है और फिर अच्छे से इसको पानी में मिक्स करना है, क्योंकि अगर फिटकरी जो है वो एक जगह पे रहेगी तो चिप्स हल्की सी जो है ना ब्लैक हो जाएगी। और फिटकरी की क्वांटिटी जो है 2.5 किलो में आपको इतनी डालनी है। अगर उससे ज्यादा डालेंगे तो ये चिप्स जो है जब हम इसको सुखाएंगे तो ये चिप्स जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। तो अब मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए इसमें ढक्कन लगा के रख दूंगी। और पानी इतना डालिएगा कि ये जो चिप्स है वो पानी में भिगो के रखनी है। पानी जो है आलू में ज्यादा क्वांटिटी में डालना है। इसका मैंने ढक्कन खोल लिया है और 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो पहले हम इसमें से पानी निकालेंगे। उसके बाद 2-3 पानी में से अच्छे से इसको वॉश करेंगे। और ये मैंने चिप्स को अच्छे से वॉश करके और किसी 2 कंटेनर्स में रख लिया है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कंटेनर नहीं था तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये मैंने एक बड़ी पतीली ली है, उसमें मैंने पानी डाला है। ये जो कढ़ाई में मैंने पानी डाला है वो हाफ इसका जो है इतना मैंने पानी डाला है। पहले ये पानी स्लोली बॉयल होगा और इसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो चिप्स है वो कम्प्लीटली इसमें बॉईल करनी है। तो हल्का सा चिप्स में जो है नमक का टेस्ट आना चाहिए। अब ये देखिए पानी जो है वो बॉईल हो चुका है और हो रहा है। तो अब हम इसमें स्लो करके ये आलू की चिप्स डालेंगे इसमें।
और आपको जो है ना साइड साइड से इस तरीके से चम्मच घुमाना है, क्योंकि आप बीच में से घुमाएंगे तो ये चिप्स जैसे बॉयल होगी तो ये टूट भी सकती है। तो इस तरीके से आप चम्मच घुमाते रहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे होंगी चिप्स तो अच्छे से ये बॉयल हो जाएगी। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पानी में डाला था बॉयल करने के लिए। और देखिए अब ये बॉयल हो चुकी है, क्योंकि हमें फुल बॉयल नहीं करनी है, हाफ बॉयल करनी है। तो इसको आप है ना ये नाखून से भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये बॉयल हो चुकी है, तो अब मैं इसको निकालती हूँ। और आप जो है एक बड़ा सा स्ट्रेनर लेंगे और उसमें जो है ये आलू की चिप्स निकालेंगे। अब मैं इसी पानी में और चिप्स डालूंगी। और ये मैंने दोबारा चिप्स में डाल दी है बॉईल करने के लिए। और ये जो मैंने चिप्स है वो 3 पोर्शन में करके डाली है, क्योंकि एक साथ नहीं डालिएगा, क्योंकि वो चिप्स जो है अच्छे से बॉईल भी नहीं होगी और एक दूसरे में चपक जाएगी। तो इस वजह से स्लो स्लो करके थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा। अगर आपके पास बड़ा पॉट है तो 3 पोर्शन में, अगर छोटा है तो उसके हिसाब से आप चिप्स बॉईल करने के लिए डालिएगा। ये मैंने पूरी बॉईल करके आलू की चिप्स निकाल ली है। तो अब मैं इसको सुखाने जा रही हूँ। और ये मैंने एक बड़ा सा कपड़ा लिया है, अगर आपके पास बेडशीट हो या दुपट्टा हो जिस पे ये कम्प्लीटली आपको चिप्स सुखानी है। और अब मैं ऊपर घाम भी है, तो मैं अब यहाँ पे इसको सुखाने जा रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी चिप्स सुखा ली थी और ये मैं बाकी सुखा रही हूँ। और आपको जो है ये चिप्स थोड़ा सा डिस्टेंस रख के सुखानी है, क्योंकि अगर थोड़ा ये ज्वाइंट होंगी तो ये आपस में सूखने के बाद ज्वाइंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी चिप्स सुखानी है। मैं स्लो स्लो सुखा रही हूँ। ये मैंने पूरी चिप्स सुखा ली है। उसके बाद ये चिप्स एक साइड से थोड़ी थोड़ी सूख रही है। ये चिप्स जो है आधा सूख चुकी है और अभी धूप चली गई है, तो मैं इसको दोबारा कल धूप में अच्छे से सुखाऊंगी, क्योंकि ये जितनी अच्छी सूखेगी तो उतनी क्रिस्पी और खाने में टेस्टी होगी। तो ये मैंने एक कंटेनर लिया है और ये चिप्स जो है मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि कल जो है हम लोग कोई छोटा सा कपड़ा लेके उसके ऊपर सुखा लेंगे तो वो अच्छे से सूख जाएगी। आज मैंने चिप्स को दोबारा धूप में सुखा रही हूँ, तो ये आज 3 से 4 घंटे में ये चिप्स धूप में अच्छे से सूख जाएगी। अब ये जो मैंने सिंधी स्टाइल आलू की चिप्स बनाई थी तो वो मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। और ये मैंने ऑयल लिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये देखें आलू की चिप्स अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएगी। और इसका फ्लेम जो है गर्म होने के बाद स्लो पे रखना है। और ये देखें अगर चिप्स अच्छे सूखी हुई होती है तो जल्दी फ्राई हो जाती है, अगर कम सूखी हुई होती है तो फ्राई होने में टाइम लगाती है। और ये हमारी चिप्स फ्राई हो चुकी है। ये सिंधी स्टाइल होममेड आलू की चिप्स खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये आलू की चिप्स आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये चिप्स अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।